अभी कुछ साल पहले ही जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी तो मार्केट पूरी तरह ठप पड़ चुका था और हर कंपनी नुकसान का सामना कर रही थी। जब सब इन्वेस्टर्स का बुरा हाल था तो ऐसे में एक आदमी था जिसने इस महामारी में भी करोड़ों रुपए कमाए। हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की, जिन्हें भारतीय शेयर मार्केट का बिग बुल माना जाता है, जिन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान भी एक इन्वेंटर के रूप में लगभग 1400 करोड़ रुपए कमाए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अब तक के सबसे सफल भारतीय इक्विटी इन्वेंटर के रूप में याद किया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको 1992 का वो हर्षद मेहता स्कैम तो याद ही होगा, जिसने पूरे शेयर मार्केट को लगभग डुबा ही दिया था। राकेश झुनझुनवाला वो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ से भी अपना मुनाफा निकाल लिया और हर्षद मेहता के बाद से बिग बुल का ताज अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी दिग्गज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के दम पर ये बन गए थे हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में से एक। भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ था। वैसे तो उनका परिवार राजस्थान के झुनझुन शहर का रहने वाला था, लेकिन झुनझुनवाला मुंबई में ही पले बड़े थे क्योंकि इनके पिता आयकर विभाग में एक अधिकारी के रूप में काम करते थे। इनके पिता का नाम राधे श्याम झुनझुनवाला था और माता का नाम उर्मिला झुनझुनवाला। इनके पिता अक्सर शेयर मार्केट में पैसे लगाते रहते थे और इसी वजह से राकेश झुनझुनवाला को भी बचपन से ही शेयर मार्केट में दिलचस्पी होने लगी। जब भी उनके पिता अपने दोस्तों से शेयर बाजार से संबंधित बातचीत करते थे, झुनझुनवाला उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन झुनझुनवाला ने अपने पिता से शेयर बाजार से संबंधित एक सवाल पूछा। उन्हें समझ आ गया था कि राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में दिलचस्पी है, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी कम थी और उन्हें ये समझना काफ़ी मुश्किल था, तो उनके पिताजी ने कहा कि रोज न्यूज़ पढ़ने और सुनने से तुम शेयर बाजार से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। और उसके बाद से ही झुनझुनवाला रोज अखबार पढ़ने लगे। रोज अखबार पढ़ने से उन्होंने बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस की। जिस दिन भी किसी कंपनी की अखबार में खबर छपती थी, उस दिन उस कंपनी के शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। धीरे धीरे जब झुनझुनवाला को शेयर बाजार की अच्छी खासी जानकारी हो गई तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो भी शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता का कहना था कि उन्हें जो भी करना है अपने बलबूते पर ही करना होगा, यानी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पैसों से करना होगा। वो उन्हें सीधी तरह बता देना चाहते थे कि पैसों के मामले में वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। और तो और उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को किसी से कोई उधार लेने से भी साफ मना कर दिया। झुनझुनवाला ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और सिडेनहम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स में दाखिला लिया और बहुत ही कम समय में एक चार्टेड अकाउंटेंट भी बन गए। बतौर सीए ट्रेनी झुनझुनवाला को हर महीने 60 रुपए मिलते थे। उन्होंने इन पैसों को सेव करना शुरू किया। सन 1985 में जब झुनझुनवाला ने पहली बार शेयर बाजार में निवेश करने का सोचा तो उनके पास बैंक में केवल 5000 रुपए जमा थे और वो इतने पैसे थे कि वो एक फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं बन सकते थे। इसलिए झुनझुनवाला के भाई ने अपने किसी क्लाइंट से कुछ और पैसे उधार लेकर झुनझुनवाला को दे दिए, जिसके बाद उन्होंने अपने करियर की सबसे पहली इन्वेस्टमेंट की। झुनझुनवाला ने उधार लिए सभी पैसों को शेयर बाजार में लगा दिया। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शेयर में इन्वेस्ट किया और फिर टाटा टी के शेयरों में 5000 रुपए लगाए। अगले 3 महीने में टाटा टी के शेयर प्राइसेस में लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी हुई, यानी कि उन्होंने जो शेयर्स 43 रुपए में खरीदे थे, 3 महीने बाद वही शेयर 143 रुपए के हो चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उन शेयर्स को 140 रुपए में बेचा और सिर्फ 5000 रुपयों से 5 लाख बना लिए। ये झुनझुनवाला की शेयर बाजार में सबसे बड़ी सफलता थी। साल 2009 में झुनझुनवाला ने द इकोनॉमिक्स टाइम को एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि अपनी पहली सफलता के बाद वो शेयर बाजार में कुछ बड़ा निवेश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने 1986 से 1989 तक सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए ही कमाए थे। उन्होंने बताया कि 1986 के बाद से कुछ समय तक बाजार की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर 1989 में उन्होंने टाटा पावर के शेयर खरीदे और उन शेयर्स की मदद से इनके पास लगभग 50 से 55 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। झुनझुनवाला ने इन पैसों से अपनी पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने सेसा गोवा के लगभग 4 लाख शेयर खरीदे, जिसमें से उन्होंने 2.5 लाख शेयर दुगने दाम में बेच दिए। बाकी बचे शेयर्स को 6 से 7 गुना दामों में बेचे। इस तरह झुनझुनवाला ने 3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।
धीरे धीरे झुनझुनवाला को शेयर बाजार में लगातार सफलताएं मिलती गईं और ये भारतीय स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए। राकेश झुनझुनवाला ने लगभग हर भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन उनकी सबसे फेवरेट कंपनी थी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और हो भी क्यों ना, इसी कंपनी के बदौलत तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी पर इन्वेस्ट किया था। उस समय टाइटन कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ 3 रुपए थी और आज के समय इसकी कीमत 2000 रुपए से भी ज्यादा है। झुनझुनवाला ने उस वक्त टाइटन के लगभग 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। अब आप ही हिसाब लगाइए उन्होंने इससे कितने पैसे कमाए होंगे। राकेश झुनझुनवाला के देहांत के समय तक उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग टाइटन ही रही, जिसकी वैल्यू उस समय 11,000 करोड़ रुपए थी। ये उनकी तब तक की टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू से लगभग 3 गुना बड़ी थी। टाइटन के अलावा राकेश झुनझुनवाला के पास टाटा मोटर्स, इंडियन होटल कंपनी और टाटा कम्युनिकेशन के भी स्टॉक थे। साल 2003 में ही राकेश झुनझुनवाला ने खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली जिसका नाम था RARE इंटरप्राइजेस, जो कि उनके और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के नाम को जोड़कर बना था। पिछले साल फोर्ब्स के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 54th पोजीशन पर थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक एनालिसिस से पता चला है कि झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की 76% वैल्यू पिछले 7 सालों में और उनके 55 साल के होने के बाद बढ़ी है, जिसमें से उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट पिछले 2 सालों में आया। मार्च 2020 में उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 8,431 करोड़ रुपए से बढ़कर अगस्त 2022 में 30,652 करोड़ रुपए हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह थी शॉर्ट सेलिंग। आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग तब की जाती है जब मार्केट क्रैश होने वाला हो। साल 2018 में राकेश झुनझुनवाला ने आगे होने वाले मार्केट क्रैश का अंदाजा लगा लिया था और इस दौरान उन्होंने शॉर्ट सेलिंग से खूब पैसे कमाए। ठीक ऐसा ही उन्होंने 1992 में भी किया था, जब हर्षद मेहता स्कैम ने पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया था। राकेश झुनझुनवाला एक शेयर इन्वेस्टर होने के साथ साथ एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मार्केट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ ही हर भारतीय की तरह राकेश झुनझुनवाला भी बॉलीवुड के दीवाने थे और इसी प्यार ने उन्हें बॉलीवुड में भी इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश, शमिताभ और की एंड का जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया है। राकेश झुनझुनवाला ने पिछले साल 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और जाते जाते भी उन्होंने आकाशा एयरलाइंस शुरू किया, जिसे वो मिडिल क्लास फैमिलीज का एयरलाइंस कहते थे। वैसे तो राकेश झुनझुनवाला ने लगभग सभी इन्वेस्टमेंट में फायदा कमाया, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी थे जिससे उन्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। साल 2011 में उन्होंने जितने भी बड़ी कंपनियों में शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, उन सब के शेयर तेजी से नीचे गिर गए थे, लेकिन उन्होंने साल 2011 में हुए नुकसान को साल 2012 के शुरुआत में ही रिकवर कर लिया। अभी पिछले साल मार्च में ही उन्होंने बताया था कि उन्होंने टोटल 20 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए थे, जिसमें आधे से ज्यादा में उन्हें नुकसान ही हुआ। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि बाजार में उनका सारा ज्ञान अपनी गलतियों से सीखने के बाद आया है। उन्होंने हमेशा सबसे आगे रहने के बारे में सोचा था और हमेशा उसी दिशा में काम भी किया। उनके अनुसार अगर वो ऐसी सोच नहीं रखते तो इतने कम समय में इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। उनका मानना था कि बुल मार्केट काफी लंबे समय तक रहने वाला है। उन्होंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर भारतीय परिवार हर साल $1 ट्रिलियन बचाते हैं और उसमें से अगर 100 बिलियन इक्विटी बाजारों में लगाते हैं तो वो काफी होगा। राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से ये भी कहा कि वो किसी स्टॉक को एक दिन के करेक्शन या एक खराब क्वार्टर के आधार पर नहीं, बल्कि उसे उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर आंकना चाहिए। उनका इन्वेस्टमेंट की फील्ड में एक ही मंत्र था, बाय राइट एंड होल्ड टाइट, यानी जो भी शेयर खरीदें उन्हें पेशेंस के साथ मार्केट में होल्ड करें, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपने अगर कुछ भी जल्दबाजी दिखाई तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। झुनझुनवाला जी कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को अपने लालच और पैसे खोने के डर में सही संतुलन करना चाहिए। अगर कोई इस चीज में सही संतुलन बैठा लेता है तो वो शेयर मार्केट में जरूर सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।